मान लो 21 बच्चे हमारे पास हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कितने तरीके से मिलाएंगे? 21 चीज़ों, ठीक है। एक हमारे पास बहुभुज है, पता नहीं कितनी भुजाएं हैं इसकी, ठीक है। इसके विकर्णों की संख्या पूछ ली, बहुत आता है क्वेश्चन, क्या पूछ लिया? विकर्णों की संख्या। तो आप देख रहे हैं कितने बिंदु हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु। विकर्ण बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है? तो विकर्ण जो है तभी बनता है, 2 बिंदु आप जोड़ोगे तो 7 में से कितने बिंदु चुनने हैं? ठीक है। उसमें से ये वाली जो भुजाएं ये तो विकर्ण कहलाती है, जबकि ये भी 2 बिंदुओं को जोड़ के बनी। ऐसी कितनी भुजाएं जो विकर्ण नहीं है? 7। n बहुभुज, ये बहुत कंपटीशन में आता है क्वेश्चन कि एक n भुजाओं का बहुभुज है, उसके विकर्णों की संख्या कितनी है ना? तो होगी nc2 -n। n क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि 2 बिंदु तो उसके मिलाने से भुजा भी बन रही है, और पूछ रहे विकर्ण तो भुजा हटाओ। बात समझ में आई? ये है इसका काम, किरणचय का संचय कॉम्बिनेशन। ये इनमें संबंध है, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, ये भी ठीक। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी बहुत है, प्रॉपर्टी है NCR = NCn-r। कॉम्बिनेशन में अगर NCR लिखा है तो उसे NCn-r लिखो, यानी NCR, तो R को बदल सकते हो इन दोनों के अंदर से। अब ये बात सच है या गलत साबित करना पड़ेगा, ठीक है। विश्वास करो जाता नहीं आज करीबन, तो ग्रुप करते हैं इसको। NCn-r का मान निकालो, क्या होगा? फैक्टोरियल n बटे n-r फैक्टोरियल, ये जो होता है गुणा क्या आएगा? इसमें से ये घटेगा। NCR का मतलब क्या है? n लिखा, r लिखा, और n में से r घटा के उसका n लिखा, n-r लिखा, n में से ये घटाओ, n माइनस n माइनस r कितना आ गया? फैक्टोरियल n बटे n माइनस r इंटू n माइनस n प्लस r कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल n बटे n माइनस n गुणा r। किसका मान आ गया? NCn-। ये किसका मान है? क्यों? इसका मतलब NCR बराबर हो गया NCn-r बराबर हो गया NCr। इसका मतलब प्रूव हो गया, ये प्रूव करना है। कोई दिक्कत? फिर आता है पास्कल लॉ। कौन सा लॉ? पास्कल। फिजिक्स वाला नहीं, मैथ वाला। मैथ वाला पास्कल लॉ क्या कहता है? मैथ वाला पास्कल लॉ कहता है NCR + NCn-r r - 1 = n + 1 CR। इसको आप थोड़ा अलग तरीके से सोचिए। NCR + NCr - 1, इनमें क्या हो रहा है? n दोनों में सेम है, ठीक है। 2 क्रम संचय कॉम्बिनेशन जुड़ रहा है, और जो नीचे r है उनमें 1 का अंतर है नहीं है? ये एक ज़्यादा है और ये एक कम। तो उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है n में 1 जुड़ जाएगा प्लस c r में बड़ा वाला लोगे। इन दोनों में अंतर 1 है, कौन सा लेंगे? बड़ा वाला ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ये देखो कैसे आता है क्वेश्चन। 5c3 प्लस 5c2 का उत्तर बताओ क्या आएगा? 6c3, बड़ा वाला है। दोनों में अंतर 1, ठीक है। तो जो बड़ा वाला आ रहा है, मतलब बड़ा संख्या है, नंबर है वो। और देखो और 20c5 + 20c6 ठीक है, समझ आ गया? चलो अब सिद्ध करो। एलएचएस अपने आप में एक सवाल ही है। मान लो क्या होता है NCR का मान? फैक्टोरियल n बटे r फैक्टोरियल गुणा n - r फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n बटे
आर माइनस एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कितना आ गया फैक्टोरियल एन बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल बटे आर माइनस वन फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर प्लस वन। चलो ये भी लिख देता हूँ, वैसे लिखने का मन नहीं है। अब इसमें हम डिसीजन लेंगे कि फैक्टोरियल में आर और आर माइनस वन इसको यहाँ तक पहुँचाएंगे, इसको यहाँ तक पहुँचाएंगे, कौन सा काम ज़्यादा आसान है? आर को पहुँचाना ज़्यादा आसान है, तो कीजिएगा आर को लिखेंगे उसका अगला वाला लिखेंगे, एक तरीका होता है कोई 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुना 4 चीज़ें समझाया था मैंने, चेहरे बना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 के बाद ये देख रहे हो ये क्या है 5 गुना 4 फैक्टोरियल का मतलब जिस संख्या का फैक्टोरियल वहाँ शुरू करो 1 तक गुणा करते हो चले जाओ, है ना। तो किसी भी संख्या का जो फैक्टोरियल दिया है हम उसको लिख सकते हैं वो संख्या गुणा उससे एक कम का फैक्टर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया n माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन में लगाना जरा सोचो, यहाँ से यहाँ पहुँचना आसान है, यहाँ से यहाँ पहुँचना आसान है, ये वाले से यहाँ पहुँचना ज़्यादा आसान है क्योंकि ये इससे ज़्यादा है, ये n माइनस आर और ये n माइनस आर प्लस वन, ये तो यही रहा n माइनस आर प्लस ये फैक्टोरियल n रहा, ये r माइनस वन फैक्टोरियल रहा, इसको लिखेंगे ये आएगा n माइनस आर प्लस वन, उससे अगली वाले संख्या में इससे एक कम आएगा n माइनस आर प्लस वन माइनस, जैसे 5 लिख रहे हैं तो 5 गुणा 4 फैक्टोरियल आ रहा है ना, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है तो यही 5 गुणा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो किसी भी संख्या का जो फैक्टोरियल है उसके आगे उससे एक कम करके लिखते हैं, तो n माइनस आर प्लस वन है उससे आगे एक कम। अब यहाँ कॉमन रूट कितना आ गया फैक्टोरियल n बटे आर माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल आपने कॉमन लिया, क्या बचा है यहाँ से बचा 1 बटे आर प्लस 1 बटे n माइनस आर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को बहुत आराम से समझो, यहाँ तक के स्टेप में कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया तो बताओ। ये NCR का मान लिखा है, इसके बाद ये n माइनस आर माइनस वन आएगा, आर माइनस वन ब्रैकेट में लिखेंगे, याद रखने वाली बात है क्योंकि माइनस के बाद जब भी बाइनोमियल या 2 या 3 टर्म आते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं, ये माइनस के सब निशान बदल देगा, इसको बाहर लिखोगे तो अंदर ब्रैकेट के फैक्टोरियल में एक कम लिखोगे, ये रूल है। आर को लिखा तो आर से बाहर आर फैक्टोरियल आर था, इसको आर लिखा तो इससे आगे क्या आएगा आर माइनस वन, यहाँ n माइनस आर प्लस वन बाहर लिखा उससे आगे ब्रैकेट में क्या फैक्टोरियल में क्या आएगा n माइनस आर, इससे एक कम, ये नियम होता है। पकड़ में आ गया नियम, ये नहीं। अब यहाँ से पहले दिन की क्लास जिसने मिस करी है वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है क्योंकि पहले दिन मैंने बड़ा विस्तार से ये बताया था कि अगर आप फैक्टोरियल है उसको संख्या को लेके उसको बाहर लिखोगे तो उसके अंदर वाले फैक्टोरियल में एक कम करके लिखोगे। यहाँ से एलसीएम आएगा आर गुणा n माइनस आर प्लस, क्या आ जाएगा भाई एलसीएम में तो यही होता है, ये दोनों को गुणा करके लिख दिया, इसको यहाँ लिखो इसको यहाँ लिखो, ये आएगा n माइनस आर प्लस वन और ये आएगा प्लस आर, माइनस आर से प्लस आर, कितना आ गया ये कितना आ गया आर गुणा n माइनस आर, ठीक है। इसको इसके साथ लिख लो, इसको इसके साथ, देखो रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ तो NCR प्लस NCR माइनस वन बराबर जो आ रहा है हमारे पास वो हमारे पास आएगा फैक्टोरियल n बटे r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये n प्लस वन जो है n के साथ लिख दो और r को r माइनस वन के साथ लिख दो गुणा n माइनस आर प्लस वन को इसके साथ लिख दो
आप देखो आर गुणा आर माइनस एन प्लस वन गुणा एन फैक्टोरियल क्या होगा ये आंसर कर सकते हो आप देखो ना मैंने बताया 15 फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लेंगे तो 15 गुणा 14 फैक्टोरियल लिखोगे तो 15 गुणा 14 फैक्टोरियल लिखा है उसको तो 15 फैक्टोरियल लिख सकते हो तो 15 की जगह एन लिखोगे एन फैक्टोरियल बराबर एन गुणा एन माइनस वन फैक्टोरियल तो 15 की जगह एन प्लस वन लिख दो एन प्लस वन फैक्टोरियल बराबर एन प्लस वन गुणा आ गया एन प्लस वन से एक कम एन ठीक है जितने दिमाग में बैठा लो सिस्टम को तो ये आर गुणा आर माइनस वन 15 की जगह आर लिखो तो आर गुणा आर माइनस वन कितना हो गया ये आर फैक्टोरियल और एन प्लस माइनस आर प्लस वन अब 15 की जगह एन प्लस आर माइनस वन लिखोगे तो कितना आएगा एन प्लस आर माइनस वन गुणा इससे एक कम का फैक्टोरियल इससे एक कम कौन है एन माइनस आर तो ये बन गया एन माइनस आर प्लस वन अब इसमें अगर मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट करूँ तो n प्लस वन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल गुणा n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं ये किसका मान है n प्लस वन सी आर का मान n प्लस वन सी आर का मान ये तो आएगा आर एच एस दे लो तो समझ में नहीं आ रहा ये आर एच एस आ गया आर एच एस दे लो n प्लस वन सी आर क्या आएगा n प्लस वन बटे आर फैक्टोरियल फिर n प्लस वन माइनस आर ठीक है तो हम देख रहे हैं कि एल एच एस आर एच एस दोनों सेम आ गए ये तो अब पास कर लो हमेशा के लिए याद रखो ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ बराबर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सी कुछ किताबों में ऐसे भी दिया होगा एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर बराबर एन प्लस वन सी आर कुछ किताबों में ऐसे भी देते हैं एन माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन बराबर एन सी आर दिमाग में एक चीज सेट करो कोई एक नंबर है दोनों पे सेम और नीचे जो लिखे हैं आर वाले नंबर उन दोनों का अंतर एक है उसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा जो उत्तर आएगा ऊपर वाले में एक जोड़ दोगे और नीचे वाले में बड़ा वाला ठीक है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन जनरली बच्चे कर नहीं पाते अब आप करोगे उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्यों नहीं कर पाते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेगा तो बताएंगे दिमाग में आया था वो कुछ ऐसा था किसी और चैप्टर में होगा सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 1 से मान लीजिए 52 है और एन सी आर इक्वल टू 1 से 5 और ये लिखा था 52 इसका मान निकालना ठीक है देखो कैसे लिखोगे इस सिग्मा का मतलब है समेशन इसका मतलब हुआ 52C1 प्लस 52C2 प्लस 52C3 प्लस 52C4 प्लस 52C5 ठीक है इसमें जब लगाओगे तो यहाँ देखो इसका जोड़ा बना ये कितना होगा पास्कल वाला लग रहा है इसमें कितना आ जाएगा ये 53C इसमें देखो कितना होगा 53C4 प्लस 52C5 और इन दोनों में लगा दो नहीं लगेगा अब नहीं अब आप नहीं ठीक है एक मैं सवाल भूल गया उसमें चैन ऐसी बनती है कि कुल मिलाकर लास्ट में जुड़ते 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 एक ही आ जाता है टर्म उसमें 10-12 क्वेश्चन भूल ना अभी सवाल आ जाएगा ठीक है कहाँ है सीधे करने के लिए चौथा 14वां सवाल 14वां सवाल किसकी बात कर 14वां का हिंदी नहीं रहा पूरे सही 8.1
7.1 का 8 कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हो? सीरीज एक्सरसाइज अरे क्रमचय संचय चल रहा है, काम हो गए 14 सवाल तो फिजिक्स एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। हाँ, चलो 7.4 देते हैं। गर्मी का असर होगा बेटा। NC8 बराबर है NC2, तो NC2 बराबर क्या? NCR को क्या लिख सकते हो? NCn-8 बराबर n-2, क्यों? क्योंकि NCR बराबर है NCn-8। ये तो प्रॉपर्टी हमने सिद्ध कर ली है। ठीक, अब तुलना कर दो, क्योंकि 8 और 2 बराबर नहीं हो सकते। तुलना ऐसे तो करो, ऊपर n लिखा है, n लिखा है, 8 और 2 लिखा है। यहाँ n में से 8 चीज़ें चुनने के तरीके, n में 2 चीज़ें चुनने के तरीके बराबर कैसे हो जाएंगे? तो प्रॉपर्टी लगाए, अब करो बराबर, तो बराबर का निकालो, बराबर ही होगा। बराबर करोगे तो n-8 किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। n बराबर कितना आ गया? 10। तुम्हें किसका मान निकालना है? NC2 10C2। 10C2 का मान होगा 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 10 माइनस 8। 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 8 फैक्टोरियल। इस 10 को लिखो 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, 2 को लिखो 2 गुणा 1, इससे 1 कट गया, 2 बजे 10 9 बजे। ठीक है? अरे हाँ, 10 माइनस 8 से 2 होगा। बहुत बढ़िया। ये आपका 9 हुआ, 9 गुणा 8 क्या हो रहा है ऊपर? सर ऊपर 2 तक ले जाएंगे और नीचे अब रुक जाओ भैया, ये 8 गलत लिख दिया ना मैंने। 8 गलत, कितना होगा? कोई जितना ही जवाब आ गया होगा ऐसे 8 निकाल दो और 2 से 1 कट जाएगा, 2 गुणा 1 2 बजे 10 आएगा आंसर पता नहीं। ठीक है, ये वीडियो भी खत्म हो गया।